नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत देख रहे हैं। ये राधास्वामी मत का एक आध्यात्मिक लेख है, वचन नौवां शब्द नौवां जी। और इसका शीर्षक है महिमा शब्द स्वरूप राधास्वामी की। हाँ। तो ऐसा लगता है कि ये मन को समझने और अहम अंदरूनी बोध पाने के बारे में है। चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। बिल्कुल, दरअसल इस लेख का मतलब जो मुख्य उद्देश्य है वो है आत्म साक्षात्कार का रास्ता बताना। अच्छा। और वो रास्ता है आंतरिक धुन या शब्द को सुनने का, जैसा इसमें कहा गया है। हम देखेंगे कि ये बाहरी तरीकों के बजाय अंदरूनी अनुभव पर कितना जोर देता है। हाँ, ये दिलचस्प है। इसमें सबसे पहली बात जो मुझे दिखी वो है धुन सुनकर मन समझाई। जी। यानी मन को साधने के लिए वो अंदर की आवाज, वो धुन सुननी होगी। ये धुन है क्या वैसे? कोई आम आवाज? नहीं, यहाँ धुन या शब्द का मतलब वो अनहद नाद है, वो आंतरिक कंपन जिसे मतलब सृष्टि का आधार माना जाता है। ये वो आवाज है जो बाहरी कानों से नहीं, अच्छा, बल्कि अंदर की चेतना से, जिसे ये सुरत कहते हैं, उससे सुनी जाती है। और देखिए, ये स्रोत शुरू में ही क्या कहते हैं, पारंपरिक रास्तों को अधूरा बता देता है। हाँ, कैसे? जैसे योगियों की युक्तियां हैं, जोगी जुक्ति कमावे अपनी, या तपस्वियों का वो कठोर तपसी तप कर थाक रहा। हाँ। या फिर ध्यानियों का मन में ध्यान लगाना, ध्यानी ध्यान मानसी लावे, वह भी धोखा खाई। या पंडितों का वेद पढ़ना, पंडित पर वेद बखाने। कहता है कि ये सब मन को वश में करने के लिए काफी नहीं है। तो ये तो बड़ी बात है। क्या ये स्रोत कह रहा है कि ये सब तरीके बिल्कुल बेकार है, या सिर्फ ये कि अकेले इनसे काम नहीं चलेगा? मुझे लगता है इसका जोर इस बात पर है कि ये बाहरी कोशिशें मन की गहराई तक पहुंचकर उसे स्थायी शांति नहीं दे पाती। आलिम राहे पछताई। अच्छा। इनसे भ्रम या शायद अहंकार भी बढ़ सकता है। इसीलिए यहाँ पर गुरु की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। हाँ, ये बात भी आई है। गुरु मिले जब धुन का भेदी, शिष्या विरह धरा है इस रास्ते की। तो फिर गुरु मिलने के बाद आगे की यात्रा कैसी बताइए? हाँ, तो उसके बाद आता है सुरत शब्द अभ्यास का जिक्र। मतलब सुरत, जिसे हम चेतना या आत्मा की सुनने की शक्ति कह सकते हैं, उसको उस आंतरिक शब्द या ध्वनि पर टिकाना होता है। सुरत शब्द की होए कमाई, एकाग्र करना है ना? हाँ, एकाग्र करना। और ऐसा करने से ही मन धीरे धीरे स्थिर होता है। तब मन कुछ ठहराई। और ये रास्ता देखिए, इच्छाओं और अहंकार से ऊपर उठने की मांग करता है। हिरस हवस से हाथ ना आवे। ये सिर्फ कोई बाहरी क्रिया नहीं है, ये अंदर का पूरा बदलाव है। और फिर इसमें कुछ अंदर के अनुभवों का भी जिक्र है। वो पढ़ने में बड़े रहस्यमयी लगे मुझे, जैसे खान सुन पार मैदाना, महासुन नाका, सीस महल सदगुरु दिखलाई। ये सब क्या है? हाँ, ये असल में अंदरूनी यात्रा के अलग अलग पड़ाव या अनुभव हैं। अच्छा। खान सुन और महासुन, ये शब्द शायद उन अवस्थाओं की तरफ इशारा करते हैं जहां चेतना बाहरी दुनिया से सिमटकर अंदरूनी शून्यता या एक अलग ही तरह के अनुभव में जाती है। और सीस महल, वो शायद सहस्रार चक्र या चेतना के सबसे ऊंचे मुकाम का प्रतीक है। फिर वो सूरज चांद की करोड़ों छवियों वाली बात, सूरज सूरज ज्योत निरारी चंद्र चंद्र कोटिन छवि छाई। हाँ। वो उस अवस्था के अलौकिक प्रकाश और भव्यता को दिखाता है। वाकई ये सुनने में बहुत गहरा और असाधारण लगता है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इस अनुभव को अद्भुत कहा गया है। अद्भुत लीला अजब वहां की, साथ ही बहुत पेचीदा। ये लीला कुछ अजब पेच की और ऐसा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अकथ अकह की बात निराली। इसे पाना आसान नहीं। कहते हैं ये केवल गुरुमुख ही अनुभव कर पाता है। गुरुमुख यानी वो शिष्य जो गुरु के प्रति पूरी तरह समर्पित है, उलट पलट कोई गुरुमुख पाई। समझ गया। और आखिर में ये स्रोत उस छिपे हुए राधास्वामी रहस्य, राधास्वामी राज छिपे को उजागर करने की बात करता है, प्रगट कर सरसाई। तो संक्षेप में देखें तो ये पूरा लेख एक खास अंदरूनी साधना का नक्शा दे रहा है। बिल्कुल सही कहा। तो इसका सार यही निकलता है कि बाहरी ज्ञान, कर्मकांड, शारीरिक तप, इन सब से ध्यान हटाकर अंदरूनी अनुभव पर, उस खास धुन या शब्द पर फोकस करना है। ये आत्मज्ञान के लिए एक ऐसा रास्ता बताता है जो पूरी तरह से अंदरूनी है और जिसके लिए गुरु की मदद जरूरी है। ये उस जमाने की जो मुख्य धार्मिक धाराएं थीं, उनसे काफी अलग नजरिया है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है।
कि क्या आत्मज्ञान की खोज में बाहरी अनुशासन और अंदरूनी अनुभव, इनमें कोई संतुलन बनाया जा सकता है? या फिर जैसा ये स्रोत जोर दे रहा है, क्या सिर्फ वो आंतरिक धुन सुनना ही अपने आप में पूरा और सबसे अहम रास्ता है? ये एक गहरा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, इस पर विचार करना चाहिए।